हजरात, हमारे वक्ला हजरात, हमारे टीचर्स हजरात, प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान, सारों को अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हजरात, सबसे पहले तो मैं आज के मुंतज़मीन को दिली मुबारक पेश करता हूँ, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट और नया ख्याल, इसको अमली जामा आपने पहनाया है और आपने पाकिस्तान की सोच को बेदार करने के लिए आज जो ये चिंगारी लगाई है, इसके असरात आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये आपकी सोशल फैब्रिक और सोसाइटी में कैसे फैलते हैं। ये आज एक सोच आपने बेदार की है और वो सोच है एक हकीकी आज़ादी की। वो सोच है आपकी रूल ऑफ लॉ की। मैंने जिस वक्त अपनी कौमी असम्बली में स्पीच की बहैसियत उम्मीदवार कौमी असम्बली, उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में, ख़वातीन व हज़रात, मैंने वहाँ पे बात की कि जो ये मौजूदा हुकूमत है, मेरी शैली थी फ्रैंकनस्टाइन नॉवल उसने लिखा था, और वो ये था कि एक डॉक्टर होता है, एक साइंसदान होता है, वो इंसानी अजनास से वो इकट्ठे करता है बॉडी पार्ट्स और उससे वो एक अजीब व गरीब चीज पैदा करता है। आज जो हुकूमत बन रही है वो उसी तरह का एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर बन चुका है। ये हुकूमत, ख़वातीन व हज़रात, इसके लीगल बेसिस कोई नहीं है। ये फॉर्म 47 की बनाई हुई हुकूमत है और जो चीज खोखली होती है, जो चीज एक खोखली बुनियादों पे बनती है, वो इमारत बहुत जल्द तबाह हो जाती है। यहां पे आप देखिएगा कि जो वजीर आजम, जाली वजीर आजम बन गया है मियां शहबाज शरीफ, इन लोगों के पास कोई पाकिस्तान के लिए नया मंसूबा है ही नहीं दिखाने के लिए। सूबों में क्या लाएंगे? इनकी ही हुकूमत थी, पिछली पीडीएम हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर पे बिजली का रेट 17 रुपए, आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है। मईशत का पहिया बंद हो चुका है। एक साल पहले मैंने कहा था मीडिया पे कि आपका मईशत का हुजम वो कम होगा, माहिरीन ने कहा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा। इसहाक डार ने अल्फाज का गुरकदंदा फिगर फजिंग करके उसको हल्का सा पॉजिटिव दिया। जिस वक्त हुकूमत गई, पता लगा कि मईशत कम हुई है। आज 86% आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो कम हो चुका है। लुबे लबाब क्या है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, अफरादेजार बढ़ रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी। आज 85 रुपए यूनिट है, चंद हफ्तों और महीनों में आप देखेंगे ये 100 रुपए यूनिट से भी ऊपर जाएगी और इनके कंट्रोल में ही नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इमरान खान साहब, मेरे कायद, बार क्यों कहते थे कि मैंडेट साफ सुथरा मिलना चाहिए, एक तरफा मिलना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के जरिए 180 सीटें दी थी। रिजर्व सीटें मिला दें 245 सीटें बिल्कुल वाज़े अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती थी, पर उस पर कांटा डाला गया, उस पर डकैती डाली गई, दिन दिहाड़े डकैती हुई और उस मैंडेट को काटा गया। कमजोर कौन हुआ? पाकिस्तान की अवाम कमजोर हुई। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग क्या चाहते हैं?
हम लोग चाहते हैं ख़वातीन और हज़रात के मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से 632 ईस्वी में गए। 636 ईस्वी 16 नवंबर, ये तारीख आप याद रखें, कदसिया की जंग होती है। मुसलमान फौजें ससेनियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को उन्होंने वहां पे शिकस्त दी। उसी साल कुछ महीने पहले 15 अगस्त 636 ईस्वी में मुसलमान फौजों ने जंग यरमुक में बेजेंटाइन एम्पायर को शिकस्त दी। उसी साल 2 जंगें होती हैं। मुसलमान फौजें जो कि पहले बिखरी हुई थी चंद साल पहले, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, उन पे कुरान शरीफ नाज़िल हुआ, रियासत मदीना बनी। उस रियासत में वो क्या ताकत थी, ईमान का जज्बा था ही था, जो बार हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब सारों को सिखाते हैं। उस रियासत मदीना में रूल ऑफ लॉ था। ख़वातीन और हज़रात, वहां पे रूल ऑफ लॉ जब शुरू हुआ तो ताजिर, जो लोग पैसा लगाने वाले, जो लोग तिजारत करने के लिए आते थे, वो दूर दराज इलाकों से वापस आने लगे। वहां पे उनको एक रेफ्यूज मिला, उनको एक जगह, एक छत मिली, तहफ़्फ़ुज़ मिला। उनको ये डर नहीं था कि ये शख्स अमीर है तो इसके लिए एक कानून, और ये शख्स मेहनतकश या गरीब है तो इसके लिए एक कानून। कानून एक था। मुसलमान फौजें उठी उस रेगिस्तान से और उस वक्त के 2 सुपर पावर्स को 2-3 महीने के अंदर अंदर शिकस्त दी, क्योंकि उनकी मुखालिफ फौजों में यह चीज मौजूद थी कि जिस फौज के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, ईमान तो है ही है पर इनका निजाम बेहतर है। हम लोग पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं ख़वातीन और हज़रात? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड क्या है? वो एक ही है, साफ शफाफ कानून का निजाम, जुडिशल रिफॉर्म्स, और एक ऐसा माशरा जहां पे एक मेहनतकश के बच्चों को भी और एक अमीर शख्स के बच्चों को बराबर का इंसाफ और मौके मिलने चाहिए। ये हमारा विजन और ये हमारी सोच है, और इसी वजह से वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहां पे रिश्तेदारी की बेसिस पे कोई पोजीशन नहीं मिलती, आपको मेहनत की बेसिस पे प्रमोशन मिलती है। वाहिद पार्टी है। मुझ नाचीज को मेरे लीडर इमरान खान साहब ने जो ये इज्जत बख्शी, रब की मेहरबानी थी, इमरान खान साहब ने ये चीज दी और ये इज्जत दी। मेरा उनके साथ कोई रिश्तेदारी का सिलसिला नहीं। असद कैसर साहब को देखें, हमारे जितने यहां पे साथी बैठे हुए हैं, सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब को देखें, एक नए शख्स पार्टी में इंजेक्ट हुए, नई उनकी कारकर्दगी की बेसिस पे ये फर्क होता है। ख़वातीन और हज़रात, आपका टाइम और नहीं लेता हूं, चंद अहम चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा कायद, हमारा वजीर आजम इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके लोगों के जहनों में, दुनिया की जहन में एक चीज डाली, इस्लामोफोबिया, कि उसके खिलाफ या किसी लीडर ने आवाज उठाई, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। और हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक दिन मुकर्रर किया गया, और वो अभी आने वाला है, और हम सारों ने उसको मनाना है। क्यों?
क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में जो एक मुहिम चल रही थी उसको रोकने के लिए हमारे ही लीडर को यह शर्फ हासिल है। आज वो स्कैंडिनेवियन ममालिक वो अपने कानून के ऊपर नजरसानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने बात उठाई थी और किसी लीडर को यह शर्फ हासिल नहीं था। ख़वातीन व हज़रात, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बात की। मेरे भाई जमील भाई ने जो बात की दुखी है, जायज बात है। हम तो जिस आग के दरिया से निकल के आए हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। जो पुलिस गर्दी देखी हमारी ख़वातीन और हमारे लोगों ने, नॉमिनेशन पेपर्स क्या, प्री पोल्स उससे पहले रिपोर्ट्स थे। कल मैं एक एंटी टेरर कोर्ट में पेश हुआ, वहां पे इंटरम बेल के लिए अटेम्प्टेड मर्डर का केस, मैं भी बता रहा था शादाब जाफरी साहब को, मैंने पूरा टूर डी पाकिस्तान करना है, मुख्तलिफ अदालतों में जाना है बेल्स लेने के लिए। हर किस्म के हम पे कत्ल, दहशतगर्दी, डकैती, यहां तक के पुलिस के दस्ताने और लाठियां चुराने के भी चार्जेस हम पे लगे हुए हैं। यहां पे मौजूद है असद कैसर साहब भी, हम सारे जितने भी हम लोग यहां पे बैठे, ये हालात है। सो लिहाजा हम लोग अपने मौकफ से पीछे नहीं हटते। उसकी वजह क्योंकि हर एक पाकिस्तानी के दिल की आवाज है, और वो दिल की आवाज क्या है? वजीर आजम इमरान खान। ख़वातीन व हज़रात, या असद तूर साहब है, या इमरान रियाज साहब है, या हमारे बाकी सहाफ़ी हजरात हैं, जुल्म जबर उन्होंने सहा, हमारे वर्कर्स, हमारे कैंडिडेट्स ने सहा, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स, यहाँ पे बैरिस्टर साहब मौजूद है, सलमान अकरम राजा साहब, इनके नॉमिनेशन पेपर्स को फाड़ा गया, इनकी मिसेस को रोका गया, परवेज इलाही साहब की अहले खाना को रोका गया। ये कहाँ का कानून? मेरे अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाड़े गए, हमारे लोग अरेस्ट हुए, पर फिर भी हम लोग नहीं पीछे हटते। क्यों? क्योंकि एक विजन, एक आइडिया हमारे लीडर इमरान खान साहब ने लोगों के दिलों में डाला हुआ है, और वो अभी कोई रोक नहीं सकता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस स्टेज का फायदा उठाते हुए कि इस इतवार के दिन हम लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। अपना हिस्सा जरूर डालिएगा उसमें। और ये एहतजाज किसके लिए? कि जो जाली हुकूमत बनी है फॉर्म 47 की बेसिस पे, हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमें अपने जेन्युइन फॉर्म 47 वापस किए जाएं, और हमें अपना चुराया हुआ मैंडेट, हमसे जो चुराया हुआ है वो वापस किया जाए। हमारा लीडर, हमारा कायद जो जेल में है, पाबंद सलासल है, उनको रिलीज किया जाए। उनके अहले खाना बुशरा बीबी को, चौधरी परवेज इलाही को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, हमारी खवातीन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारी आलिया हमजा साहिबा, हमारी और खवातीन मेंबर जो पाबंद सलासल है, आज हमारे मर्द हजरात जो आज भी पाबंद सलासल हैं जेलों में, उनको रिलीज किया जाए। आज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो डिले हुए यहाँ पे, जब हम लोग आए, असद कैसर साहब और मैं, हम लोग जो डिले हुए थे सीधा डयाला से आ रहे थे, 3 घंटे उधर हम लोग खड़े रहे। कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद हमें अपने कायद इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया। एक बार पहले भी मेरे पास कोर्ट ऑर्डर मौजूद था, टेररिस्ट कोर्ट में मैं खुद गया, मेरे वकील अली बुखारी साहब मेरे साथ थे। जज साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट को फोन करके कहा कि मुलाकात होनी चाहिए वजीर आजम इमरान खान साहब से, पर उस जेलर ने यह मुनासिब ही नहीं समझा। ये कहां पे कायदा और कानून है जहां पे एक पब्लिक सर्वेंट अदलिया से भी ऊपर हो जाता है?
जहां पे वो खुद अपना कानून बनाने जाता है। सो लिहाजा आखिरी मैं बात करूंगा ख्वातीन हज़रात, जो ये मियां शहबाज शरीफ और इनके हमारी जो साइड पे ये लोग हैं कहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा सरमायाकारी नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी मईशत नहीं चलेगी, मईशत नहीं चलेगी आपके रोजगार के मौके नहीं होंगे, रोजगार के मौके नहीं होंगे आपके घर के चूल्हे नहीं चलेंगे। और ये चीज हम लोग करेंगे और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकेगी। पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अयूब खान जिंदाबाद।